हाय स्टूडेंट्स, मैं राज सर एक बार फिर से आपको वेलकम करता हूं हमारा ब्यूटीफुल सा चैनल आरजे केमिस्ट्री में। स्टूडेंट्स, एक वीक से जो है वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहे थे, कुछ प्रॉब्लम था जिसके कारण नहीं कर पा रहे थे। जैसे ही प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है हम आप लोग के सामने हैं। प्रॉब्लम ये था कि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम था, कुछ हम भी बिजी हो गए थे कोई चीज़ में, इसी के कारण नहीं कर पा रहे थे। तो जैसे ही सब चीज़ से हम बाहर निकले हैं आप लोग के सामने प्रेजेंट है। ठीक है, तो देखिए हम लोग जो थे कार्बन कंपाउंड चैप्टर को कंप्लीट कर चुके हैं बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, और सेकंड जो चैप्टर चल रहा था अपना पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, ठीक, उसमें जितना भी मेंडलीव न्यूलैंड साहब का ऑक्टेव थ्योरी जो था, फिर ड्रॉविनर साहब का जो थ्योरी था, फिर मॉसले साहब लास्ट में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का जो बनाए थे, वहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे। थ्योरी पोर्शन जो है कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, हम लोग जो है देखिए लास्ट बोले थे कि आप लोग को एक पढ़ाएंगे ट्रेंड, पीरियोडिक टेबल कैसे बना, क्या क्या ड्रॉबैक रहा सबका थ्योरी का, ये सब क्लियर कर चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रेंड क्या है पीरियोडिक टेबल में। पीरियोडिक टेबल में मतलब ट्रेंड इन पीरियोडिक टेबल मतलब पीरियड में जाएंगे तो क्या होगा, ग्रुप में आएंगे तो क्या होगा, ये हम आप लोग को बोले थे कि ये हम आप लोग को बताएंगे और इससे क्वेश्चन भी पूछता है। ठीक है, इसलिए इस लेक्चर को ध्यान से सुनिएगा, कहीं भी स्किप नहीं कीजिएगा, एक एक चीज़ को पॉइंट को समझाएंगे, एक अच्छे तरीके से समझाएंगे, उसको समझिएगा। ठीक है, और इससे क्वेश्चन बनेगा। देखिए टर्म 2 में 2 चैप्टर है, कार्बन्स कंपाउंड और पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। ये 2 चैप्टर है, दोनों इजी चैप्टर है, इसमें मार्क्स स्कोर कर सकते हैं आप लोग और हो जाएगा मार्क्स स्कोर। पिछला लेक्चर का कार्बन्स कंपाउंड चैप्टर का देखने के बाद आप लोग सॉल्व किए होंगे, क्वेश्चन देखे होंगे, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा कि जो नहीं बन रहा होगा, सारा क्वेश्चन बनेगा। उसी तरह पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट का चैप्टर 2-3 लेक्चर अगर लगता है ज़्यादा डिटेल जाते हैं तो 2-3 लेक्चर और जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये भी चैप्टर का क्वेश्चन आपसे बनेगा। केमिस्ट्री से आप जितना फुल मार्क्स है उतना आप स्कोर कर सकते हैं केमिस्ट्री का। ठीक है, उसके बाद फिर जो हम लोग आगे कुछ और भी करेंगे मार्क्स से अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए। ठीक, अब आज हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। देखिए हम लोग को आज पढ़ना है ट्रेंड्स इन पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में हम लोग क्या देखे थे कि ग्रुप कितना था, ग्रुप 18 था, मतलब 18 ग्रुप होता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में और 7 क्या होता है, पीरियड होता है। तो वही देखना है कि जब नीचे आएंगे, ग्रुप में नीचे आएंगे तो क्या होगा, पीरियड में ऐसे मूव करेंगे तो क्या होगा, ये चीज़ को देखना है। ठीक है, रिवर्स ऑर्डर में ही पढ़ेंगे, हमेशा पढ़ते आए हैं कि ऊपर से नीचे आएंगे तो क्या होगा। अब क्वेश्चन क्या पूछेगा, कभी कभी क्या करेगा, नीचे से ऊपर ले जाएगा आपको। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन देखेंगे और यही सब क्वेश्चन को देखते हुए हम लोग जो है आज इसका लेक्चर का खत्म करेंगे। क्या क्या प्रॉपर्टी पढ़ना है, सबसे पहला हम लोग देखेंगे एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस क्या होता है पहले ये जानेंगे, कैसे बढ़ेगा, कैसे घटेगा, क्यों बढ़ेगा, क्यों घटेगा। ठीक है, क्यों चेंज दिखेगा हमको पीरियड और ग्रुप में, ये चीज़ को समझेंगे। उसके बाद आयोनाइजेशन एनर्जी को पढ़ना है, क्या होता है आयोनाइजेशन एनर्जी, कैसे इसका ट्रेंड फॉलो होता है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है, एफिनिटी मतलब होता है प्यार। ठीक है, तो ये क्या इलेक्ट्रॉन से कुछ प्यार व्यार का लफड़ा है क्या, हाँ, इसमें भी देखेंगे। मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है, कैसे बढ़ेगा, कैसे घटेगा, केमिकल रिएक्टिविटी, और लास्ट में हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इतना ही है, इतना सारा तो है भी नहीं, लेकिन हम इतना पढ़ा देंगे आप लोग को। लेकिन आज का लेक्चर में हम अगर जो कोशिश करेंगे कि इसको ख़त्म कर दें और इसके तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये जो है देखिए डिटेल में एक बार बोल दें मॉडल ये होगा, पीरियड में ग्रुप में ये होगा, इससे फ़ायदा नहीं है। डिटेल चाहिए, अच्छे से समझिए क्या है कंसेप्ट इसको। तो आज जो है हम लोग पहले उठाएंगे एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस के बारे में पढ़ेंगे, कैसे उसका एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा, कैसे घटेगा, ये चलिए समझते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग एटॉमिक रेडियस के बारे में। ठीक है, एटॉमिक रेडियस क्या होता है ये जानते हैं। सबसे पहला प्रॉपर्टी हम लोग उठाए हैं एटॉमिक रेडियस। क्या होगा एटॉमिक रेडियस, सबसे पहले ये समझिए कि एटॉमिक रेडियस क्या होता है। देखिए क्या होता है, एटम का स्ट्रक्चर हम लोग पढ़े हुए हैं। एटम के स्ट्रक्चर में हम लोग ये बात किए हुए हैं कि अंदर में जो होता है वो होता है प्रोटॉन और उसके अंदर होता है न्यूट्रॉन। किसके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर, एटम के न्यूक्लियस के अंदर, और उसके अंदर जो होता है वो क्या, उसके बाहर क्या होता है, सेल होता है। मतलब सबसे अंदर में, अंदर के पार्ट में देखें स्ट्रक्चर अगर एटम का, तो हमको ये दिखेगा कि होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में जो होता है प्रोटॉन होता है और एक न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, 2 तरह का स्पेस पाया जाता है। बाहर में जो होता है वो कौन होता है, बाहर में जो इलेक्ट्रॉन जो होता है इसके चारों ओर घूमता है, मतलब इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर घूमेगा, इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर घूमेगा। ठीक है,
अब जरा समझिए, सबसे पहले एटॉमिक रेडियस क्या होता है ये जानिए। तो रेडियस है मतलब देखिए सर्कल में रेडियस क्या होता है, सर्कल में रेडियस क्या होता है कि सेंटर से लेके इसके बाहर तक का सर्कमफेरेंस जो बाहर का रेडियस है वहां तक का डिस्टेंस को क्या बोल देते हैं, रेडियस बोल देते हैं। ये रेडियस है, ये रेडियस है, ये रेडियस है, ये रेडियस है, आर, ये भी आर है, ये भी आर है, ये भी आर है, मतलब सारा जो होता है वो रेडियस होता है। तो देखिए एटॉमिक रेडियस में क्या होता है आपका, एटॉमिक मतलब एटम का रेडियस। एटम का रेडियस कहाँ से मेजर करेंगे, तो देखो एटम का रेडियस मेजर करेंगे और सेंटर, न्यूक्लियस का सेंटर से, कहाँ से, न्यूक्लियस का सेंटर से कहाँ तक स्टार्ट, कहाँ से करेंगे, स्टार्ट करेंगे हम लोग मेजर करना न्यूक्लियस का सेंटर से, और इसका जो आउटर मोस्ट सेल है, आउटर मोस्ट सेल मतलब ये जो बाहरी सबसे लास्ट जिस सेल में, मतलब लास्ट में जहाँ की इलेक्ट्रॉन जिस सेल में लाई कर रहा है उसको बोलते हैं, मतलब लास्ट सेल को ही बोलते हैं आउटर मोस्ट सेल। तो उसका जो डिस्टेंस होगा इसी को बोलते हैं हम लोग, इस डिस्टेंस को यहाँ से अगर इतना बोलें तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या, एटॉमिक रेडियस। ठीक है, डेफिनेशन का बात करें तो क्या बोलेंगे एटॉमिक रेडियस, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट सेल, ठीक है, इज नॉन एज व्हाट, एटॉमिक रेडियस। ठीक है, क्या एटॉमिक रेडियस सबका अलग अलग होगा क्या, हाँ होगा। कैसे अलग होगा, जितना ज़्यादा सेल लास्ट सेल में अगर बढ़ता जाएगा, अगर समझिए दूरी बढ़ता जाएगा तो क्या होगा, डिस्टेंस भी मतलब एटॉमिक रेडियस भी बढ़ेगा। फॉर एग्जांपल, जैसे एक एग्जांपल इसमें देखिए 2 सेल था, अब एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें कि न्यूक्लियस है और न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है, और उसमें एक ही सेल कंटेन कर रहा है। कोई एक ऐसा एटम है जिसमें कि एक ही सेल कंटेन कर रहा है, जैसे कि हाइड्रोजन, हाइड्रोजन में कितना, एक ही सेल आएगा। ठीक है, तो एक सेल आया है तो उसका सेंटर अगर यहाँ से अगर मेजर करें तो यहाँ से यहाँ तक का इसका डिस्टेंस जो होगा ये आपका कहलाएगा क्या, एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस। ठीक है, दूसरा अगर बात करें अगर 3 सेल होगा तो जैसे कि ये हाइड्रोजन ले सकते हैं, हाइड्रोजन में आपका एक सेल आता है क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, हीलियम, हीलियम का देखिए, हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना 2, तो इसका कितना आएगा लास्ट में 2 आएगा। लिथियम, लिथियम में देखिए, लिथियम में कितना आएगा 3 होता है एटॉमिक नंबर, इसको तोड़िए 2 1 आएगा, इसमें 2 सेल पाया जाएगा, मतलब इस कैटेगरी का आदमी है ये। ठीक है, अब देखते हैं सेल का तीसरा नंबर, देखते हैं तीसरा सेल अगर बनाते हैं जिसमें कि 3 सेल कंटेंट कर रहा है, जैसे सोडियम, सोडियम में देखिए सोडियम में कितना सेल होता है, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, तो कितना आएगा 281 आएगा, 281 आएगा, मतलब इसमें ये क्या होता है, सेल होता है, तो सेल होता है, तो इसमें होगा तुम्हारा प्रोटॉन और होगा क्या, न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बाद फिर इसके बाहर होगा 3 सेल, 1 सेल, 2 सेल, 3 सेल। ठीक है, 3 सेल होगा। अब जरा देखिए इसमें फर्स्ट वाला में 2 इलेक्ट्रॉन रहता है, बहुत अच्छे से पता है सर। सेकेंड वाले में जो होता है वो 8 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, और इसमें लास्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। तो देखिए लास्ट सेल, लास्ट इलेक्ट्रॉन जहां है तो लास्ट इलेक्ट्रॉन इस सेल में है, इसी को बोलते हैं वैलेंस सेल। ठीक है, तो अब इसका अगर डिस्टेंस मेजर करेंगे तो क्या यहाँ से मेजर करके यहाँ तक ले आएंगे, यहाँ से यहाँ नहीं, क्या यहाँ से यहाँ नहीं, कहाँ से कहाँ होगा, तो सेंटर से, सेंटर न्यूक्लियस का सेंटर से लेके आउटर मोस्ट सेल तक जाएंगे, बाहर वाला सेल जाएंगे, तो ये जो डिस्टेंस होगा ये आपका कहलाएगा क्या, एटॉमिक रेडियस। ठीक है, एटॉमिक रेडियस, यहां तक समझ में आया, मतलब क्या है कि एटॉमिक रेडियस क्या होता है ये समझ में आ गया सर। लेकिन एक चीज़ और, एटॉमिक रेडियस जो है वो फिक्स नहीं है, मतलब ये नहीं बोल सकते हैं कि मतलब इतना ही होगा, एक्यूरेट नहीं निकाल सकते हैं एटॉमिक रेडियस। ठीक है, एटॉमिक रेडियस एक्यूरेट नहीं निकाला जाता है, कुछ पॉइंट में अलग, कोई बुक में इतना दिखेगा, कोई 1-2 पॉइंट 3 पॉइंट का डिफरेंस दिखता है, क्योंकि एक्यूरेट नहीं निकाला जा सकता, इसीलिए बुक में परेशान नहीं होने की जरूरत नहीं है सर ये बुक में अलग दिया था, ये बुक में दिया था, ऐसा नहीं। ठीक है, अब देखते हैं इसमें पीरियड में क्या होगा और ग्रुप में क्या होगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम लोग क्या करेंगे कि ट्रेंड्स इन ग्रुप में कैसा एटॉमिक साइज जो है, एटॉमिक रेडियस जो है कैसे घटेगा कैसे बढ़ेगा, ये चीज़ को समझते हैं। क्या होगा, घटेगा या बढ़ेगा, तो इसके पीछे कंसेप्ट होगा, बुक में मिला, बहुत सारा जगह मिल जाता है कि हम लोग को ये पता है कि जैसे जैसे ग्रुप में नीचे आते हैं एटॉमिक रेडियस जो होता है या एटॉमिक साइज जो होता है वो क्या होता है, बड़ा होता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है कि जैसे जैसे मतलब ग्रुप में हम लोग नीचे आते हैं, अप से लेके नीचे आते हैं, तो क्या होता है कि एटॉमिक रेडियस जो होता है, एटॉमिक साइज जो होता है वो क्या करता है, इंक्रीज करता है। ठीक है, यहाँ तक इंक्रीज करता है, लेकिन भाई क्यों,
क्यों इंक्रीज करता है, इसके पीछे लॉजिक क्या है इंक्रीज करने के पीछे। हो सकता है हम भी तो बोल सकते थे एक लाइन में कि डिक्रीज करता है, तो इसको प्रूफ करते हैं हम लोग। ठीक है, जरा देखिए अभी उठाए हम लोग ग्रुप 1, पहले एक ग्रुप 1 को देखते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग कंसीडर किए हैं ग्रुप 1 को, इसको समझ लेते हैं, उसके बाद सारे ग्रुप से हम लोग रिलेट कर देंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले हाइड्रोजन ग्रुप 1 को दिखेगा तो सबसे ऊपर में आपको हाइड्रोजन दिखेगा, उसके लिथियम, सोडियम, उसके पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। देखिए ये जो होता है इसका अभी मतलब इसको नहीं कंसीडर करेंगे। क्यों नहीं कंसीडर करेंगे, क्योंकि इसका जो है ये अलग रखेंगे, क्योंकि इसका ग्रुप 17 से भी ग्रुप मिलता है पीरियड मतलब प्रॉपर्टी, इसीलिए उसको अलग रखेंगे, अभी उसको नहीं कंसीडर करेंगे। ठीक है, फ्रांसियम भी जो है वो अलग होता है, मतलब रेडियो एक्टिव एलिमेंट इसको बोला जाता है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट। ठीक है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो कि मतलब सिंपल फॉर्म में जिस तरह ये सब हम लोग को मिल जाएगा उस तरह ये नहीं मिल सकता है, इसीलिए इसको नहीं कंसीडर। लेकिन एटॉमिक रेडियस में जो है हम लोग कंसीडर करके चलेंगे, अभी बाकी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे उस टाइम इसको फ्रांसियम को नहीं कंसीडर करेंगे, क्योंकि फ्रांसियम जो है एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। ठीक है, अब देखिए हाइड्रोजन को नहीं, अब बाकी ये जो बचा इसको देखिए, अगर इसको जरा देखा जाए लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम और सीजियम, इसमें क्या दिखेगा आपको, पहले ये चीज देखिए, लिथियम में अगर एटॉमिक नंबर 3 है तो इसका कितना आएगा 21 आएगा। ठीक है, दूसरा इसका एटॉमिक नंबर अगर 11 है तो कितना आएगा 281 आएगा। पोटासियम का कितना है 192881 आएगा। जरा देखिए, जरा समझिए कि अगर हम मान लेते हैं कि अगर एक ये डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं और कुछ डिस्टेंस ये है जिसमें कि 2 सेल है, एक तीसरा अगर हम लोग लिए एग्जाम्पल जिसमें कि 3 सेल है, 1 सेल, 2 सेल, 3 सेल। अब जरा आप लोग बताइएगा हमको, क्या ये डिस्टेंस ज़्यादा होगा, मतलब ये या ये होगा या ये होगा। ठीक है, ये अंदर वाला जो है ये न्यूक्लियस है, अंदर वाला जो है ये न्यूक्लियस है, इसमें सेल जो है वो कितना है 1 है, इसमें सेल जो है वो कितना है तो 2 है, इसमें सेल जो है वो कितना है तो 3 है। मतलब ये 3 एग्जाम्पल लिए हैं, ए लिए हैं, बी लिए हैं और कितना लिए हैं सी लिए हैं। तो ए, बी और सी तीनों में ये डिफरेंस है कि इसमें नंबर ऑफ सेल 1 है, आउटर 1 दिख रहा है, दूसरा इसमें जो सेल दिख रहा है वो कितना दिख रहा है 2, और इसमें जो दिख रहा है वो कितना है 3 सेल। देखिए वो इसमें 3 है ना, नहीं है, अच्छा एक और बना लीजिए। ठीक है, 3 सेल, ये न्यूक्लियस वाले को छोड़ के, न्यूक्लियस है इसको नहीं कंसीडर कीजिएगा, इसको ये न्यूक्लियस है आपका, ये न्यूक्लियस है तो इसमें न्यूक्लियस है तो एक और सेल बनाना होगा, ओवरलैप कर रहा है, इसको अलग मानिए। देखिए इसमें हम कंसीडर किए हैं 1 सेल, इसमें कंसीडर किए हैं 2 सेल, इसमें कंसीडर किए हैं 3 सेल। ठीक है, देखिए 1 सेल दिखा आपको, इसमें दिखा 1, 2 और इसमें दिखा 1, 2 और 3 सेल दिख रहा है। जरा अब एटॉमिक साइज अगर क्या बात करें तो क्या दिखेगा कि सेंटर से लेके ये तक होता है लास्ट सेल तक, इसमें भी सेंटर से लास्ट तक होगा तो इसमें भी लास्ट तक होगा। तो अब बताइए ए का साइज बड़ा होगा, बी का साइज बड़ा होगा या सी का बड़ा होगा, किसका साइज बड़ा होगा? तो जरा देखेंगे हमको क्या दिखेगा कि जैसे जैसे वो तो साफ दिख रहा है कि सी का बड़ा होगा। तो इससे ये पता चल रहा है कि अगर सेल बढ़ेगा तो जो है साइज जो होगा वो क्या होगा बड़ा होगा, सबसे बड़ा साइज सी होगा। इसके पीछे बड़ा होने के पीछे रीजन क्या है तो सेल का नंबर बढ़ रहा है। ठीक है, तो मतलब ये देखेंगे कि अगर सेल बढ़ेगा मतलब 1, 2, 3, अच्छा 1 लेयर है, 2 लेयर है, 3 लेयर, तो मतलब जितना लेयर हम आगे जाएंगे मतलब साइज क्या होगा बड़ा होते चला जाएगा। तो यही चीज को हमको हम एक पहला पैरामीटर हम इसको लेके चलेंगे कि हम पकड़ने का मतलब कैसे एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा कैसे घटेगा। पहले हम क्या बोले कि सेल का नंबर देखेंगे कि सेल बढ़ रहा है कि घट रहा है। ठीक है, उसके बाद फिर आगे बात करते हैं। चलिए देखिए हम क्या बोल रहे थे, हम बोल रहे थे ये कि जितना ज़्यादा सेल बढ़ेगा, सेल बढ़ने से क्या होगा कि नंबर उसका साइज जो है वो क्या होता चला जाएगा बड़ा होता चला जाएगा। मतलब हमको एटॉमिक रेडियस अगर चेक करने दिया जाएगा तो सबसे पहले ये चेक कीजिए कि जो है क्या नंबर ऑफ सेल बढ़ रहा है क्या घट रहा है। तो देखिए अगर इस ग्रुप में आते हैं तो देखिए सबसे पहले लिथियम में बात करें तो लिथियम में क्या आता है 2 और 1। ठीक है, मतलब इसमें सेल देख रहे हैं तो 2 है। ठीक है, सोडियम में जो आता है वो कितना आता है 281 आता है, मतलब इतना
ठीक है। पोटासियम में बात करें तो 2881 आ रहा है। मतलब इसमें ये देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम नीचे की ओर बढ़ रहे हैं तो नीचे की ओर बढ़ने से देख रहे हैं, ये हमको पता चल रहा है कि जो है सेल जो है वो क्या होता है, बढ़ते चला जा रहा है। एक चीज़ और अगर याद करना चाहते हैं तो ये याद कीजिए कि जो ये देखिए ये कौन सा एलिमेंट फर्स्ट पीरियड का एलिमेंट है, ये कौन सा है सेकेंड पीरियड, ये कौन सा थर्ड पीरियड, ठीक है, ये कौन सा फोर्थ पीरियड, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ और ये कौन सा सेवेंथ पीरियड का एलिमेंट है। हाँ, अगर 7 पीरियड का एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7, मतलब ये दिख रहा होगा कि सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है तो उसमें दो सेल पाया जा रहा है। अगर थर्ड पीरियड का एलिमेंट है तो 3 सेल पाया जा रहा है। फोर्थ पीरियड का एलिमेंट है तो कितना सेल पाया जा रहा है, कितना सेल 4 सेल पाया जा रहा है। फिफ्थ का है तो मतलब क्या है कि 5 सेल पाया जाएगा। मतलब ये पता चल रहा है कि सेल के नंबर से हम पीरियड के नंबर को भी रिलेट कर सकते हैं। जितना नंबर ऑफ सेल होगा उस पीरियड का वो एलिमेंट होगा, या फिर बोल सकते हैं जिस पीरियड का एलिमेंट होगा उसमें उतना नंबर ऑफ सेल होगा। ठीक है, तो अब देखिए अभी इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें 4 है, तो बताइए साइज सबसे ज़्यादा किसका होगा। तो साइज सबसे ज़्यादा जो होगा वो नीचे वाले एलिमेंट का होगा, मतलब फ्रांसियम का होगा, उसके बाद सीजियम का होगा सबसे ज़्यादा, फ्रांसियम का सबसे ज़्यादा, उससे कम जो होगा सीजियम का, उससे कम रूबिडियम का, उससे कम, और सबसे कम जो होगा वो लिथियम का होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। क्या बोले, इससे ये पता चलता है कि मतलब जो नंबर ऑफ सेल है वो एटॉमिक साइज का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बोल सकते हैं ना, क्योंकि नंबर ऑफ सेल बढ़ेगा तो एटॉमिक साइज बढ़ेगा, मतलब ये जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो पहला कंक्लूजन हम लोग निकाल के ये लाएं, पहला कंक्लूजन ये पता चलता है कि एटॉमिक साइज जो है, एटॉमिक साइज वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसका, तो किसका प्रोपोर्शनल है, नंबर ऑफ सेल के प्रोपोर्शनल है। मतलब जितना ज़्यादा सेल होगा, नंबर ऑफ सेल बढ़ेगा, उतना ही ज़्यादा जो होगा क्या, एटॉमिक रेडियस होगा। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब ग्रुप में क्या देखते हैं, और दूसरा कोई ग्रुप उठाते हैं। चलिए नेक्स्ट एक दूसरा ग्रुप का एग्जाम्पल कंसिडर कर रहे हैं। इसमें बताना है कि किसका एटॉमिक साइज जो होगा वो ज़्यादा होगा। ठीक है, तो देखिए एटॉमिक साइज किसका ज़्यादा होगा, इसके पता करने के लिए अभी एक पैरामीटर बताएं कि उसका सबसे पहले चेक कीजिए कि नंबर ऑफ सेल कितना है। ठीक है, नंबर ऑफ सेल कितना है ये चेक कर सकते हैं, या फिर चेक कीजिए कि किसका पीरियड अगर जिस पीरियड का नंबर ज़्यादा होगा, जिस एलिमेंट का पीरियड का नंबर ज़्यादा होगा वो ज़्यादा होगा उसका। जैसे देखिए इसका 4 होता है तो कितना आएगा, 2 आएगा। ठीक है, मतलब इसमें 2 सेल आया, मतलब ये सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है। ठीक है, सेकेंड पीरियड का एलिमेंट। अगर इसका बात करें तो 2 8 कितना आएगा, 2 आएगा, तो ये कितना पीरियड का एलिमेंट है, थर्ड पीरियड का एलिमेंट है। इसी तरह ये फोर्थ का होगा, इसी तरह ये फिफ्थ का होगा, ये सिक्स्थ का होगा, ये कितना का होगा, सेवेंथ का होगा। देखिए तो हम बोले कि जैसे जैसे मतलब जो पीरियड होता है वो नंबर ऑफ सेल को बताता है। मतलब कैल्शियम में जो होगा वो कितना सेल आएगा, 4 आएगा। जैसे कैसे, देखिए 2 8 10 हो गया, फिर 8 18 हो गया, 2 20 हो गया। देखिए फोर्थ पीरियड 4 सेल, थर्ड पीरियड 3 सेल, सेकेंड पीरियड 2 सेल, उसी तरह 5 पीरियड नंबर है तो इसमें कितना सेल आएगा, 5 सेल आएगा। इसमें कितना आएगा, 6 होगा, इसमें कितना होगा, 7 होगा। तो अगर सेल का नंबर बढ़ रहा है, मतलब मान लीजिए ये न्यूक्लियस है, 1 सेल 2 सेल 3 सेल 4 सेल 5 सेल, 5वां सेल तक जाना पड़ रहा है, 6ठा सेल तक, मतलब लास्ट सेल तक जितना दूर दूर जाएंगे साइज क्या होगा, बड़ा होते चला जाएगा। तो मतलब सबसे बड़ा साइज जो होगा वो किसका होगा, रूबिडियम का। मतलब यहाँ से नीचे आएंगे तो साइज क्या होगा आपका, इंक्रीज करेगा। तो मतलब ये समझ में आता है कि जैसे जैसे नीचे बढ़ेंगे हम लोग ग्रुप में तो क्या होता है कि एटॉमिक साइज जो होता है, एटॉमिक रेडियस जो होता है वो क्या होता है, बढ़ता है। क्योंकि उसका क्या होता है, क्योंकि उसका नंबर ऑफ सेल इंक्रीज करता है। ठीक है, ये कैसे बता सकते हैं, तो ये हम लोग उसका कॉन्फ़िगरेशन करके बता सकते हैं। ठीक है, ये हम लोग को समझ में आ गया। एटॉमिक साइज क्या होता है ये समझ में आ गया। एटॉमिक साइज होता है न्यूक्लियस का सेंटर से लेके आउटर मोस्ट सेल तक का जो डिस्टेंस होता है वही आपका क्या होता है, वही क्या होता है आपका एटॉमिक साइज, एटॉमिक रेडियस होता है। ठीक है, अब यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। एक क्वेश्चन दे रहे हैं, बताइएगा कि किसका ज़्यादा होगा। ठीक है,
चलिए अब हम लोग स्टार्ट करेंगे। पीरियड में क्या होगा ये देखना है और कैसे घटेगा कैसे बढ़ेगा ये। तो देखिए अगर लिखना चाहते हैं तो पीरियड में, तो जब हम लोग लेफ्ट से राइट की ओर मूव करेंगे पीरियड में, लेफ्ट से राइट की ओर, तो एटॉमिक रेडियस जो होगा, एटॉमिक रेडियस जो होगा वो आपका डिक्रीज करेगा। ठीक है, क्या होगा? डिक्रीज करेगा, मतलब घटेगा। क्या रीजन है ये देखते हैं। देखिए हम आप लोग को ग्रुप में पकड़ने का क्या तरीका बताएं कि ग्रुप में कैसे पकड़ेंगे एटॉमिक साइज बढ़ेगा या घटेगा, नंबर ऑफ सेल पे चेक करेंगे, नंबर ऑफ सेल चेक करेंगे। और दूसरा एक चीज और चेक कर सकते हैं कि ये चेक करेंगे जो एलिमेंट दिया गया है वो कौन सा पीरियड का एलिमेंट है। अगर दो एलिमेंट है, जैसे कि इसको बोल दे ए का 4th पीरियड का है और बी बोल देगा ये 5th पीरियड का है, और सी जो एलिमेंट है वो बोल देगा ये 2nd पीरियड का एलिमेंट है, सेकेंड ये दिया हुआ है पीरियड। ठीक है, तो आपको बताना है ए बी सी में इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कीजिए इसका साइज को। तो देखिए और सब एक ही ग्रुप का एलिमेंट है। ठीक है, तो ए बी और सी अगर 3 पीरियड है तो सबसे ज़्यादा जिस पीरियड का नंबर होगा वो सबसे ज़्यादा क्या होगा, उसका साइज सबसे बड़ा होगा। तो सबसे ज़्यादा बड़ा साइज किसका होगा? बी का, क्योंकि 5th पीरियड का एलिमेंट है तो मतलब इस पे नंबर ऑफ सेल जो होगा वो 5 होगा, जबकि ए जो है 4th पीरियड का एलिमेंट है, इसमें नंबर ऑफ सेल जो होगा वो कितना होगा? 4 होगा। सेकंड है तो सबसे बड़ा साइज आपका बी का आएगा, उसके बाद फिर ए का आएगा, फिर किसका आएगा? सी का आएगा। तो ये आपका ऑर्डर होगा। इस तरह से फंसाएगा आपको ग्रुप में। ठीक है, ठीक है ना। और एक मिनट है, अब हम लोग देखेंगे कि पीरियड में क्या होगा, क्या उसमें कोई अलग कंसेप्ट लगेगा क्या, वो देखते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं। हम लोग बोलेंगे पीरियड में जो है वो क्या बोले कि एटॉमिक साइज जो होगा वो लेफ्ट से राइट की ओर मूव करेंगे, तो ये बोले हम कि डिक्रीज करेगा। ठीक है, क्यों डिक्रीज करेगा ये देखते हैं। ठीक है, देखिए लिथियम है, लिथियम का अगर बात करें तो इसमें क्या आएगा, इसका एटॉमिक नंबर 3, तो इसमें कितना आएगा? 2 1। बेरिलियम ये 2nd पीरियड का, जितना भी एलिमेंट लिए हैं वो 2nd पीरियड में, एक पार्टिकुलर ग्रुप में पीरियड में बात कर रहे हैं। तो इसका बेरिलियम का 4, तो कितना आएगा? 2 2 आएगा। इसमें कितना? 2 5 2 3, क्योंकि एटॉमिक रेडियस एटॉमिक नंबर कितना? 5। इसका 6, तो 2 4। इसमें कितना? 2 5। इसका कितना? 2 6। और इसका कितना? 2 7। सर उसको कहाँ रखें? बाहर। देखिए ये जो ग्रुप है नियोन, ये ग्रुप 18 का 18 है, तो ये 18 वाले को हम लोग इस पीरियोडिसिटी में, मतलब इसको ट्रेंड में हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि उसका बिहेवियर जो है पूरा अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि वो सबसे स्टेबल है, उसका ऑक्टेट कंप्लीट है, इसलिए उसका बिहेवियर को हम लोग अलग से स्टडी करेंगे या फिर इसमें कंसिडर हम लोग नहीं करेंगे। जो भी हम पीरियड में ट्रेंड पढ़ेंगे वो 17 ग्रुप तक पढ़ेंगे, 18 वाला को एकदम साइड रखेंगे। ठीक है, देखिए अब आप बात कर रहे हैं, हम सबसे पहले बोले थे कि सेल चेक कीजिए, तो पहला पैरामीटर मेरा क्या था? एटॉमिक रेडियस चेक करने का सेल। क्या आप पीरियड में भी सेल का कंसेप्ट को लगा सकते हैं? जरा देखते हैं। यहाँ चेक करने जाते हैं तो लिथियम में भी 2 ही सेल आ रहा है, क्योंकि 2 पार्ट में टूट रहा है। इसमें भी 2 ही सेल है, इसमें भी 2 ही सेल है, इसमें 2 ही सेल है। तो क्या सबका एटॉमिक रेडियस बराबर होगा? तो एटॉमिक रेडियस सबका इक्वल नहीं हो सकता है। सबका हम अभी तो बोले कि डिक्रीज करेगा, सबसे छोटा फ्लोरीन का होगा। इसके पीछे रीजन क्या है ये जरा समझिए। देखिए अगर हम डिटेल इसका एक्सरे करें, तो इसका एक्सरे करेंगे तो क्या दिखेगा कि आपको नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा, ये है आपका न्यूक्लियस होगा इसके अंदर, जिसमें कि इसका एटॉमिक नंबर अगर 3 है तो इसमें कितना प्रोटॉन होगा? कितना प्रोटॉन होगा? तो 3 प्रोटॉन होगा, क्योंकि प्रोटॉन का नंबर ही बराबर होता है उसका एटॉमिक रेडियस के बराबर। ठीक है, तो इसमें 3 प्रोटॉन, तो 3 पॉजिटिव चार्ज से दिखा दीजिए, 3 पॉजिटिव चार्ज से दिखा दिए। ठीक है, पहला सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन दे दीजिए। इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, लास्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन दे दीजिए। ठीक है, इसमें से दूसरा कोई कंसिडर करते हैं, मान लेते हैं कि कार्बन का कंसिडर करते हैं। 1, इसमें भी 2 ग्रुप है, इसमें भी। लेकिन यहाँ देखिए क्या इसमें भी जिस तरह इसमें 3 प्रोटॉन है, क्या इसका भी न्यूक्लियस में 3 प्रोटॉन होगा? ऐसा नहीं है, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 6 है, तो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना आएगा? 6 आएगा। तो इसके अंदर कितना प्रोटॉन होगा? तो 6 प्रोटॉन होगा। 3 4 5 6। ठीक है, 6 प्रोटॉन होगा। जबकि इसमें ऑक्सीजन का बात करें, अगर ऑक्सीजन लेते हैं एक एग्जाम्पल और, तो ऑक्सीजन का लीजिए 1 2। देखिए इसमें ये न्यूक्लियस है, इसमें कितना प्रोटॉन है? क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8, तो एटॉमिक नंबर के ही बराबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो इसका न्यूक्लियस में जो होगा वो 8 प्रोटॉन होगा। देखिए तो 3 2 5 2 3 8। ठीक है, इसमें कितना है? 6। ये कार्बन का बनाए हैं,
ये ऑक्सीजन का बनाया है और ये आपका क्या चीज़ का बनाया है, लिथियम का बनाया है। ठीक है, इसका देखिए, इसका लास्ट सेल में कितना है, कार्बन का लास्ट सेल में तो 4 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इसका लास्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, तो इसका लास्ट सेल में पहला में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसका लास्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ तक एक बार समराइज कर रहे हैं। पहला बोले ये लिथियम का कंसिडर किए हैं जिसका फर्स्ट सेल 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड सेल में 1 इलेक्ट्रॉन। इसमें देख रहे हैं 2 ही सेल इसमें भी है, लेकिन फर्स्ट सेल में इसका 2 इलेक्ट्रॉन और सेकंड सेल में 4 इलेक्ट्रॉन, सही लिखें। उसके बाद हम कंसिडर कर रहे हैं ऑक्सीजन का, सेकंड सेल में, फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड सेल में 6 इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन का भी नंबर सब में चेंज है, इसमें 3 प्रोटॉन है, इसमें जो है 6 प्रोटॉन है, इसमें जो है 8 प्रोटॉन है, क्योंकि एटॉमिक रेडियस सबका के बराबर होता है और एटॉमिक रेडियस सबका अलग अलग है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब सर कैसे बताएंगे कि एटॉमिक रेडियस बड़ा होगा, कैसे छोटा होगा, कैसे बता सकते हैं? तो देखो, एक चीज़ ये समझ में आ रहा है कि ये 3 प्रोटॉन नहीं, इसके पहले जाने से पहले एक टर्म आ रहा है यहाँ, उसको एक्सप्लेन करेंगे, उससे पकड़ में आ जाएगा। उसको बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ENC। ENC दूसरा कुछ नहीं, ENC मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है, जैसे देखिएगा, इसमें देखेंगे तो 3 प्रोटॉन जो है, 3 प्रोटॉन, अच्छा, पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में अट्रैक्शन होता है या रिपल्सन होता है? तो पॉजिटिव, 2 उल्टा चार्ज है तो हमेशा अट्रैक्शन होगा। ठीक है, दूसरा, अगर सेम चार्ज होता तो रिपल्सन होता है। एक चीज़ और, पहला एक चीज़ समझ में आया कि अगर 2 अपोजिट चार्ज होगा तो अट्रैक्शन होगा, लेकिन अब अट्रैक्शन हो रहा है, मान लीजिए ये 2 चीज़ है, एक ये है, एक ये है। ठीक है, इसका मास ज़्यादा है और इसका मास कम है, लेकिन दोनों एक दूसरे की खिंचा रहा है। तो ये अब बात आता है कि कौन खींचेगा, ये इसको खींच लेगा या कौन किसको खींचेगा? तो एक चीज़ ये समझ में आता है, खिंचाव तो दोनों तरफ है, लेकिन जिसका मास हल्का होगा, जिसका मास कम होगा, वो भारी की ओर खिंचाएगा। ठीक है, ये बात याद रखना है। रिलेट करेंगे, 2 पॉइंट बोले कि अगर अपोजिट चार्ज होगा तो अट्रैक्शन होगा, और अट्रैक्शन मतलब खींचे चले आएगा वो जिसका कि मास कम होगा, भारी की ओर चले आएगा वो। ठीक है, यही चीज़ को यहाँ यूज करते हैं। देखिए, प्रोटॉन है मतलब न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज है, बाहर में इलेक्ट्रॉन है जो कि नेगेटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में अट्रैक्शन होगा या नहीं होगा, ये बताइए। सर होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में होता है अट्रैक्शन, तो पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में अट्रैक्शन होगा। ठीक, अब बात आता है, अट्रैक्शन होता है तो सर ये जो इलेक्ट्रॉन भी इसको खींच रहा होगा, प्रोटॉन भी इलेक्ट्रॉन को खींच रहा होगा, लेकिन क्या इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ शिफ्ट होगा या प्रोटॉन उसकी तरफ शिफ्ट होगा? अब कहानी 2 कंडीशन है। यहाँ कंडीशन क्या है कि इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ शिफ्ट हो सकता है अट्रैक्शन में, या फिर प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की तरफ शिफ्ट हो सकता है। ये कैसे पता करेंगे? तो देखिए, आप लोग को पता होगा प्रोटॉन का मास जो होता है इलेक्ट्रॉन के मास से बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, कंपैरिजन करें तो इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल, मतलब हटाओ उसको, बहुत कम मास होता है, तो इसीलिए प्रोटॉन का मास भारी है, तो इलेक्ट्रॉन खिंचाएगा प्रोटॉन की ओर। ठीक है, दूसरा, यहाँ जो है इसमें कितना प्रोटॉन है, तो इसमें 4 प्रोटॉन है और इसमें 6 प्रोटॉन है और 4 इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है। तो यहाँ भी इलेक्ट्रॉन जो खिंचाएगा वो किधर खिंचाएगा? न्यूक्लियस की ओर। इधर भी खिंचाएगा किसकी ओर? न्यूक्लियस की ओर खिंचाएगा। ठीक है, तो 2 चीज़ यहाँ समझ में आता है कि खींचेगा। अब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है कि कोई न्यूक्लियस को अपने जो बाहर का इलेक्ट्रॉन है उसको कितना, मतलब इलेक्ट्रॉन को अपोजिट चार्ज को खींच के कितना अपने पास ले आ पा रहा है, इसी को बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, क्या बोलते हैं? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। मतलब अगर ये भी घटा रहा है, ये भी घटा रहा है, ये भी घटा रहा है, तो देखिए अगर प्रोटॉन का नंबर बढ़ेगा तो वो अपने पास ज़्यादा खींचेगा, तो ज़्यादा खींचेगा, ये भी ज़्यादा खींचेगा। तो ये लिथियम, कार्बन और ऑक्सीजन में सबसे ज़्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज किसका होगा? मतलब सबसे ज़्यादा खींच कौन पाएगा? तो जिसके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा होगा, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा किसके पास है? किसके पास है? ऑक्सीजन के पास। तो ऑक्सीजन का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा? ज़्यादा होगा। उसके बाद उससे ज़्यादा, उससे कम किसका होगा? तो कार्बन का होगा, क्योंकि कार्बन में देख रहे हैं 6 प्रोटॉन है, क्योंकि उसका एटॉमिक रेडियस 6 है, इसीलिए इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑक्सीजन से कम होगा, लेकिन इसका लिथियम से ज़्यादा होगा। ये तो समझ में आ रहा है। लिथियम का सबसे कम होगा क्योंकि 3 प्रोटॉन ही खींच रहा है कोई इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, इसीलिए इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है? कम है। ठीक है, यहाँ से ये समझ में आता है सर। तो
ये खींचेगा तो अगर खींचने पे अगर दो चीज़ अगर मान लीजिए, एक पहले इतना दूर दूर में था, अगर खिंचा हुआ तो बताइए कि ये पास जाएगा कि दूर जाएगा, तो पास आएगा। अगर पास आएगा तो बताइए पहले अगर दोनों के बीच में अगर अभी मान लेते हैं कि अभी जो है अगर मान लेते हैं कि एक समय मानते हैं कि कोई नहीं है, ऐसे एक समय मानते हैं कि इसके बीच में कोई तरह का मतलब रिपल्सन मतलब अट्रैक्शन नहीं है, तो उस टाइम मान लेते हैं कि 15 पिकोमीटर था इसका रेडियस, ठीक है। अब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लगा, मतलब लगता तो हमेशा लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि अभी बोल रहे हैं तो अभी लगेगा। मान लेते हैं एक समय नहीं लग रहा था, लेकिन अभी बाद में अगर लगा तो फिर क्या हो जाएगा कि पहले तो जितना डिस्टेंस था उतना तो नहीं रहेगा, अब क्या होगा, पहले से ज़्यादा होगा कि पहले से कम होगा। अगर दो चीज़ यहाँ है, अगर पास आएगा तो डिस्टेंस क्या होगा, घटेगा। तो घटेगा मतलब ये हुआ कि इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज से अब 50 पिकोमीटर नहीं रह जाएगा, अब 40 पिकोमीटर के आसपास आ जाएगा, ऐसा हम बोल रहे हैं। तो क्या होगा कि ये समझ में आ रहा है कि जितना ज़्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा उतना इलेक्ट्रॉन को पास ले आएगा, मतलब सेल को जो आपस में ये जो सेल है सब सेल क्या होगा, ये सेल आपस में क्या होगा, क्लोज आ जाएगा। तो पहले जितना रेडियस था अब क्या होगा, घट जाएगा। तो घट जाएगा तो जितना ज़्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा, जितना ज़्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा, उतना ही कम क्या होगा, एटॉमिक रेडियस होगा, क्योंकि सेल आपस में सब कॉन्ट्रैक्ट कर चुका है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो अब बताइए कि इसमें 3 प्रोटॉन है, इसमें 4 प्रोटॉन है, इसमें 5 प्रोटॉन है। तो इधर जाएंगे तो हम लोग क्या देखेंगे कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लिख दें ENC, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो होगा वो क्या होगा, बढ़ेगा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से क्या होगा कि सब सेल आपस में कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और एटॉमिक साइज उतना नहीं रहेगा, बल्कि क्या होगा, घट जाएगा। क्योंकि हम मेजर करेंगे आउटर मोस्ट सेल से सेंटर की ओर, तो ये डिस्टेंस क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट करने से ये डिस्टेंस मान लीजिए पहले इतना था, अब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो इतना हो जाएगा, तो ये घट के क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो एटॉमिक रेडियस छोटा हो जाएगा, साइज छोटा हो जाएगा। इसीलिए लेफ्ट टू राइट जब पीरियड में मूव करते हैं तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करने से क्या होता है कि एटॉमिक साइज जो होता है वो डिक्रीज करता है। इसीलिए लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं पीरियड में हम लोग, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करेगा और क्या होगा कि एटॉमिक साइज जो होगा वो क्या होगा, डिक्रीज करेगा। ठीक है, देखिए तो यहाँ से हम लोग ये कंक्लूड कर सकते हैं, क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि एटॉमिक साइज जो है, एटॉमिक साइज वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसका, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अगर ज़्यादा हुआ तो एटॉमिक साइज कम हो जाएगा। एग्जाम्पल जैसे मान लेते हैं PQRST दिया हुआ है, कोई पीरियड दिया हुआ है, ठीक है, जैसे तैसे कोई पीरियड दे दिया है, क्वेश्चन ऐसा ही आएगा और क्या करेगा, बोलेगा इसका सबसे ज़्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का जो ऑर्डर है वो आपका है सबसे ज़्यादा T का, उसके बाद S का, उसके बाद R का, उसके बाद Q का, उसके बाद P का। ठीक है, ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का ऑर्डर है। ऐसा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज T का सबसे ज़्यादा है, S का सबसे ज़्यादा है, R का सबसे ज़्यादा है, Q का सबसे ज़्यादा है, P का सबसे ज़्यादा है। तो क्वेश्चन यहाँ से क्या क्या पूछ सकता है, सबसे पहला क्वेश्चन कि बताइए कि सबसे ज़्यादा एटॉमिक रेडियस किसका होगा। तो एटॉमिक इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है, मतलब ये अपने पास ज़्यादा ले आ रहा होगा, सेल को ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट करवा रहा होगा, मतलब T का साइज जो होगा वो क्या होगा, छोटा होगा। मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑर्डर ये है, तो एटॉमिक रेडियस का साइज इसका उल्टा होगा, मतलब सबसे ज़्यादा जो होगा वो P का एटॉमिक रेडियस होगा, फिर Q का होगा, फिर R का होगा, फिर S का होगा, फिर किसका होगा, T का होगा। अब हमको ये बताइए, इसमें एक तो एटॉमिक रेडियस का बात पता चल गया, क्योंकि उल्टा होता है, कॉन्ट्रैक्ट करवाएगा ज़्यादा, कहानी क्लियर है। अब हमको ये बताइए कि सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ प्रोटॉन किस में है, नंबर ऑफ प्रोटॉन किस में है, ये क्वेश्चन हम छोड़ दें। हाँ बताइएगा, नेक्स्ट क्लास में हमको ये आंसर आना चाहिए, कमेंट सेक्शन में ये आंसर आना चाहिए कि TSR मतलब PQRST में सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ प्रोटॉन किस में है।
नंबर ऑफ प्रोटॉन किस में है, या फिर बोल सकते हैं एटॉमिक रेडियस सबसे ज़्यादा किस, एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा किसका है, ठीक है, एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा किसका है, या फिर बोल सकते हैं क्वेश्चन आपका ये है PQRS में विच वन हैव द, नहीं अरेंज कर दीजिएगा, ठीक है, अरेंज कर दीजिएगा इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, अरेंज द PQRST in, arrange the PQRST in increasing order of number of proton। ये क्वेश्चन एक होमवर्क है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, अगर बना लिए होंगे, अगर लेक्चर ध्यान से देखे होंगे, कंसेप्ट क्लियर होगा तो एक बार में इसका आंसर दे दीजिएगा, अरेंज कर दीजिएगा PQRST, ठीक है। मैं सबसे बताना है कि सबसे ज़्यादा मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन किस में ज़्यादा है, ठीक है। आपका यहाँ लेक्चर खत्म होता है एटॉमिक रेडियस का। नेक्स्ट लेक्चर जो है आएगा उसमें 1-2 क्वेश्चन करवा देंगे, उसके बाद फिर आगे जो प्रॉपर्टी था दूसरा प्रॉपर्टी को पढ़ेंगे, ग्रुप और पीरियड में क्या होता है वो, ठीक है। कहीं कोई दिक्कत रहा है, अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आया है कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि सर ये प्रॉब्लम हो रहा है, इसको समझाइएगा, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, अच्छे से पढ़ते रहिए। आपका 2 चैप्टर यहाँ केमिस्ट्री का खत्म हो जाता है, इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे सैंपल पेपर को सॉल्व करना, और जितना भी ट्रिकी क्वेश्चन बन सकता है उसको बनाना शुरू करेंगे, और आप लोग को हम एक अच्छे मार्क्स के लिए स्कोर करवाएंगे। आप लोग सपोर्ट करते रहिए और अच्छे तरीके से हम काम करेंगे, और बेहतर तरीके से काम करके आप लोग को अच्छे मार्क्स स्कोर करवाएंगे। मेरा मेन फोकस अभी 10 पे है, मार्च अप्रैल के बाद हम कुछ अलग करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल फोकस मेरा 10 पे है, इसीलिए आप लोग साथ दीजिए, और भी जो है सबको बोलिए सपोर्ट करने के लिए, और हमें आगे तक लेके जाइए, ठीक है। आप लोग का प्यार बना रहा तो और मेहनत करेंगे और अच्छे तरीके से चीज़ें लेके आएंगे। तब तक के लिए बाय।